हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि गैर संचारी रोग के बारे में। आज हम जानेंगे मीनिंग, टाइप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। हमने जाना था कि कम्युनिकेबल डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिसीज के कारण होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज डिसीजेस विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि गैर संचारी रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते हैं। इसे हम क्रॉनिक डिसीज भी कहते हैं। मतलब कि ये जो रोग होते हैं वो शरीर में धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन ये बीमारी शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है। किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल, उसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और उसका जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए। लाइफस्टाइल जैसे कि अनहेल्दी फूड को कंज्यूम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, टोबैको, सिगरेट या फिर अल्कोहल को कंज्यूम करना, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस यानी कि पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट पे रहना और जेनेटिक कारण जैसे कि किसी व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई बीमारी होना, इन सब कारणों से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं। जो मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के वो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, टोबैको यूज एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अल्कोहल। इन सब कारणों से किसी व्यक्ति को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकता है। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स है वो प्रिवेंटेबल और मॉडिफिएबल है, यानी कि समय रहते इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फैक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं जानलेवा बीमारियों में, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, जैसे कि स्ट्रोक में, हार्ट अटैक, टोबैको एंड न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस एंड मेनी अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो हमने ये जाना है कि किस प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं और उसके कारण कौन से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि हृदय रोग। सेकेंड है कैंसर। थर्ड है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि पुरानी श्वसन के रोग। चौथा है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि पुरानी तंत्रिका संबंधी विकार। सिक्स्थ है मस्कुलोस्केलेटल डिसीज और सेवंथ है अनइंटेंशनल इंजरीज यानी कि अनजानों में होने वाली चोटें। इनमें जो पहली जो चार है वो मुख्य हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आर इंक्लूडिंग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी कि विश्व में होने वाली मौतों के मुख्य कारणों में से एक कारण है कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि हृदय रोग। दिस कंडीशन प्राइमरीली अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये जो डिसीज होता है इसके कारण हार्ट की फंक्शनिंग या फिर ब्लड वेसल अफेक्ट होती है। कैसे होता है ये डिसीज? जब किसी की आर्टरी की वॉल में फैटी डिपॉजिट हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या हार्ट से रिलेटेड कोई और इश्यू होता है तो उसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकता है। रिस्क फैक्टर जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए। अब देखते हैं कैंसर। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल। यानी कि कैंसर एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति के शरीर में एबनॉर्मल यानी कि असामान्य सेल होते हैं वो अनियंत्रित रूप से फैल जाते हैं। एबनॉर्मल सेल कैन इन्वेड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में ये सेल्स जो कोई असामान्य सेल है वो पहुंचकर उस व्यक्ति के टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं और उनकी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि कार्सिनोजेंस, टोबैको, सर्टेन केमिकल्स और रेडिएशन एंड इन्फेक्शंस के कारण किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। उसी प्रकार से जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी कैंसर का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि पुराने श्वसन रोग। Chronic respiratory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease यानी कि COPD and asthma affect the airway and other structure of the lungs। यानी कि ये जो डिसीज होते हैं chronic respiratory disease ये किसी व्यक्ति के एयरवेज या फिर लंग के स्ट्रक्चर को
अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है और हमको पता है कि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से इस डिजीज़ में किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत हद तक इम्पैक्ट हो जाती है। स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल केमिकल्स और डस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि ये जो फैक्टर्स है जिनके कारण किसी व्यक्ति को श्वसन रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज इज अ कंडीशन दैट ऑकर व्हेन अ बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। जब हमारी बॉडी हमारे शरीर में स्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो किसी व्यक्ति को मधुमेह या फिर डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसे बचपन में ही डायग्नोज कर लिया जाता है। वहीं जो टाइप 2 होता है वो किसी व्यक्ति को ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और पुअर डाइट के कारण होता है। अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके कारण किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज, किडनी फेलर और नर्व डैमेज जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। सो इन डिसीज के कारणों के से हमें ये पता चला है कि कौन-कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके कारण किसी व्यक्ति को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं। वो इस प्रकार से है, अनहेल्दी डाइट यानी कि जब कोई व्यक्ति अच्छी डाइट नहीं लेता है, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत समय तक निष्क्रिय रहता है, अगर कोई व्यक्ति टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन करता है और किसी व्यक्ति का एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है तो इन कारणों से किसी व्यक्ति को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को इन्वॉल्व करके जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करके और प्रोसेस फूड को अवॉइड करके हम अपनी हेल्दी लाइफ को या फिर अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटी जिसमें वॉकिंग, साइक्लिंग और स्विमिंग इन्वॉल्व होगी, हमें ज़रूर करना चाहिए। टोबैको और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। और नेक्स्ट है अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं जो कि धीरे-धीरे विकसित होते हैं, तो स्क्रीनिंग के माध्यम से समय रहते इन्हें पता लगाया जा सकता है। अपने ब्लड प्रेशर और अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग के द्वारा या फिर रेगुलर चेकअप के द्वारा हम कंट्रोल रख के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से खुद को बचा सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।